कुडनी उपचुनाव पर पूरे देश की नज़र थी। चुनाव तो वैसे एक सीट के लिए थी, लेकिन नीतीश कुमार को अपनी ताकत विरोधियों को दिखलाना था, तो भाजपा को भी ये जताना था कि नीतीश कुमार से अलग होने के बाद हम कमज़ोर नहीं हुए हैं। कुडनी में चुनाव जीतकर भाजपा ने जहां कई तरह के संकेत दिए, वहीं जेडीयू के लिए चुनाव मंथन का विषय है। कुडनी के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अंततः जीत हासिल कर ली। इसके पहले हम गोपालगंज भी जीते थे और इस चुनाव के अंदर महागठबंधन ने पूरी ताकत लगा दी थी। लालू जी के नाम का भी उपयोग किया गया, उनकी किडनी ट्रांसप्लांट को भी मुद्दा बनाकर और इमोशनल कार्ड खेला गया। मुख्यमंत्री जी ने कई सभाएं की, मुख्यमंत्री के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न था, उसके बावजूद मुख्यमंत्री चुनाव हार गए, जबकि करोड़ों रुपया अंतिम रात में खर्च किया गया। मुख्यमंत्री जी, जिस तरह से आपने 2014 में लोकसभा चुनाव के बाद जब 2 सीट आपको आई थी, आपने इस्तीफा दे दिया था। इस चुनाव में करारी हार के बाद आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। और आपका जो वोट है, अब आप उसके मालिक नहीं हैं, अब वोट अब आपका नहीं रहा। जो अति पिछड़ा वोट था वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की ओर खिसक चुका है। और आप लोगों ने जो चाल चली थी कि मुकेश सहनी को खड़ा कराकर जो सहनी वोट में हम कार्ड पैदा करें और जो भूमियार वोट में, उसमें आपको सफलता नहीं मिली है। तो इसलिए आपकी जो सारे हथकंडे थे वो फेल कर गए। और आज का नतीजा केवल हार और जीत में हो तो आप देखो कि किस तरह से वे ताकतें जो देश को बर्बाद करने पर तुली हुई हैं, धन और दौलत की बदौलत, जात पात और धर्म का उन्माद लेकर के, उसकी प्रतिरोधक क्षमता जनता की अभी उभार पर है। अभी नतीजे को अपने अंतिम स्वरूप में बदल देने की ताकत के लिए कुछ समय चाहिए। मैं इसी रूप में देख रहा हूँ। इसलिए जो आज जीत गए हैं, बहुत प्रसन्न मत हो। और मैं अपने साथियों से कहना चाहता हूँ कि उदास और निराश मत हो। एक बड़े इतिहास के निर्माण से, एक नए भारत के निर्माण के लिए विध्वंसक ताकतों के साथ जो तुम्हारा संघर्ष है, उसमें तुम ही विजयी होगे। इसलिए निराशा नहीं। और जो आज प्रसन्न हो रहे हैं, देश के सारे नतीजे बता रहे हैं। 3 राज्यों में जहां भी तो जहां वहां से दूर आज हार चुके, एक केवल कुडनी की बदौलत। निश्चित कुडनी अपने आप में चुनाव नहीं था, भारत के भविष्य के एक संकेत इस बिहार के लोगों ने देने का प्रयास किया, उसमें सफलता नहीं मिली। लेकिन जरा संकेत जो देश देख रहा है, मुल्क, देश की राजधानी में लोग हारे हैं, उस पहाड़ बर्फीले चोटियों पर हारे हैं। गुजरात जिसकी बदौलत देश में फैले थे, उसको ये बचाने में सफल रहे हैं। इसलिए टोटलिटी में दंगाई और उन्मादी और भाजपाई लोग परास्त के रास्ते पर हैं। थोड़ा सा बिहार में थोड़ा सा से 2-3 राउंड में बूथ कब्जे के आधार पर जो उनकी ताकतें हैं, धन दौलत और मसल्स पावर, उसी के आधार पर लोग चुनाव। देखिए, कुडनी की हार निसंदेह हमारे लिए खतरनाक संदेश है। शहाबुद्दीन साहब के परिवार को दरकिनार करना हमारे लिए महंगा पड़ा है। साथ ही उसी वक्त जो ताड़ी पर प्रतिबंध लगाया गया, उसका भी खामियाजा महागठबंधन को भुगतना पड़ा है। देखिए, अब वक्त आ गया है कि हम चेत जाएं। जल्द ही महागठबंधन के भीतर कोऑर्डिनेशन कमेटी बना लें और तमाम गठबंधन में जो शामिल दल हैं उनको बराबरी का हक दें, नहीं तो स्थिति और भी भयावह होगी। लोकसभा चुनाव से पहले लय में आने के लिए कुडनी की जीत बीजेपी के लिए बहुत ज़रूरी थी। तो दूसरी तरफ मोकामा सीट छोड़कर कुडनी पर भाग्य आजमाने नीतीश चले थे और उसमें 7 दलों का सहयोग भी था। लेकिन ऐसा हुआ कि जो अनुमान लगाया जा रहा था कि ओबीसी वोट बहुत तेज़ी से नीतीश कुमार के पाले से खिसक रहा है, और वह अनुमान साबित हुआ। राजनीतिक विश्लेषकों के द्वारा या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा भी यह कहा जा रहा था कि अति पिछड़ा वोट जो है, जो उनकी पूंजी थी, वो नीतीश कुमार से खिसक गई है। और कुडनी की जीत ने यह साबित कर दिया कि जब राष्ट्रीय जनता दल यानी तेजस्वी के उम्मीदवार 2020 में चुनाव लड़े थे,
तो वो चुनाव जीत गए थे और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हार गए थे। तो दूसरी तरफ अब 7 दल साथ थे, माई समीकरण साथ था, अति पिछड़ा समीकरण साथ था, उसके बावजूद नीतीश कुमार का चुनाव हारना ये जदयू के भविष्य के लिए बुरा संकेत है और उसी का परिणाम है कि उसके अंदर अंतर्कलह भी शुरू हो गया है। सीधे सीधे उपेंद्र कुशवाहा ने सवाल भी उठा दिया है कि हमें जनता के मिजाज की राजनीति करनी होगी, यानी कुढ़नी की जीत से एक तरफ जय जय है तो एक तरफ भय का माहौल है। कुढ़नी की हार से जनता दल यू के लिए बहुत अच्छे संकेत नहीं हैं। गोपालगंज में भी अगर भारतीय जनता पार्टी अकेली लड़ी और नीतीश कुमार राजद के साथ खड़े हुए, उसके बावजूद भी हार हुई, तो आखिर समीकरण बदला तो बदला कहाँ? नीतीश कुमार का वोट बैंक गया कहाँ? ये बड़ा सवाल है ना कि आप मोकामा में साथ रहे तो बीजेपी का वोट बढ़ गया, अब आप कुढ़नी में साथ थे, 7 दलों को मिलकर के लड़ा गया, लोग कह रहे थे कि 55 से 60% वोट इनका है, तो फिर वोट गया कहाँ? यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की। तो एक जदयू और राजद के विलय का जो अनुमान लगाया जा रहा था उस पर भी कहीं ना कहीं मुहर लगता दिख रहा है। नहीं तो दूसरी तरफ आप ऐसे कह सकते हैं कि बिहार की सियासत में एक समय अतिरिक्त पिछड़ों की राजनीति को फर्श से अर्श तक ले जाने वाले नीतीश आज की तारीख में अपने जिस वोट बैंक के सहारे वो राजनीति करते थे, वह वोट बैंक कहीं ना कहीं कुढ़नी की जीत साबित कर रहा है कि सियासत में उनसे कहीं ना कहीं दूर जा चुकी। इनके बहुत बड़ी बात हो गई ना। आप गुजरात चुनाव में जैसे ही आपको 5 सीटों पे अभी जो सामने रिजल्ट आया है उसमें आप कहीं ना कहीं 5 सीटों पर जीतती दिख रही है, तो नीतीश कुमार रहे कहाँ के? अपने ही घर में जब 243 विधानसभा के ताकत वाले विधानसभा में इनको सिर्फ 43 विधायक जीत पाए हैं इनके, तो फिर अब राष्ट्रीय स्तर पर जिन चीज़ों को सिगूफा गढ़ा गया था या जिस तरीके की सियासत की बात की जा रही थी, तो अब तो कोरी कल्पना है। अब तो उसी समय पहले ही अरविंद केजरीवाल ने इसको धत्ता बता दिया था कि हम उनके साथ क्यों रहें। तो दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव भी सोचने पर विवश होंगे कि क्या नीतीश कुमार के आने से हमारे लिए कोई फ़ायदा हुआ है क्या? गोपालगंज हार गए और अब कुढ़नी भी हार गए, मोकामा में वोट प्रतिशत बढ़ गया, तो ये तो स्पष्ट है कि वोट प्रतिशत का बढ़ना और वोटों की संख्या में इजाफा होना नीतीश कुमार के लिए खतरे की घंटी है। कुढ़नी उपचुनाव को भाजपा ने आखिरकार फतह कर लिया। राजद और जदयू ने कुढ़नी को फतह करने के लिए पूरी ताकत झोंक रखी थी, लेकिन 5000 से भी कम मतों के अंतर से बीजेपी के प्रत्याशी चुनाव जीते। सवाल ये उठता है कि महागठबंधन के 7 दलों की ताकत कहां चली गई? रंजीत, ईटीवी भारत, पटना।